जैसा कि देखा जाए यूनिट नंबर 3 है 3 की यूथ के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय इतिहास एग्जाम पॉइंट वाला क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व विकास किसका है? केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का। खेलों और शारीरिक क्रियाओं को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? क्या कह रहे? खेलों और शारीरिक क्रियाओं को लोकप्रिय करने का योगदान किसे? शिक्षा मंत्रालय का है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर। किस पर? राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? सभी राज्यों का होता है। किसी? सभी राज्यों का। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? किसके लिए की गई है? कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए, इसलिए बनाया गया है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान। ठीक है, सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास, चेन्नई में की गई है। 1920 में की गई थी। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे की गई? कब की गई है? 1920 में की गई है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर 1957 में, 17 अगस्त 1957 को की गई ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनाने का सौभाग्य किसे मिला है? PM जोसेफ को मिला है। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? 1932 में किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जनरल KM करियप्पा को बनाया गया है। किसको? अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया? जनरल KM करियप्पा को बनाया गया। सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में किया गया? 1932 में। 3 जून 2032 को 1932 में किया गया। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कहाँ की गई? पटियाला में की गई। कहाँ पे? पटियाला में। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GD सोंधी थे। कौन थे? GD सोंधी थे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन पदाधिकारी का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 8 वर्ष बाद होता है। कितने? 8 वर्ष बाद होता है। आगे चलते हैं। यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय खेल समिति तथा भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? 1951 में की गई। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। नेशनल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1946 में की गई। ऑल इंडियन बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? 1940 में बनाया गया। कब? 1940 में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया? 1950 में बनाया गया। स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन की स्थापना 1954 में की गई। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 1925 में की गई। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 1949 में की गई थी। कि सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? 1945 में किया गया। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स काउंटर बोर्ड का गठन कब किया गया? 1950 में किया गया। कब? 1950 में किया गया। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कहाँ ही? पटियाला में की गई। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना पटियाला में किसने की थी? KL श्रीमाली ने की। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया गया? सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? 1959 में किया गया। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुषों वर्ग में कितने वर्ग में ली गई? 4 वर्ग में ली गई। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता
महिला वर्ग में कितने वर्ग मिलेगी? 3 वर्ग मिलेगी। किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को कहा जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में विजेता टीम के कितने धनराशि दी है? 15 लाख। अखिल भारतीय खेल परिषद के प्रथम शाखा किस सन में बेंगलुरु में बनाया गया? 1978 में है। 1978 में अखिल भारतीय खेल परिषद प्रथम शाखा किस सन में की? 1978 में। वर्तमान में अखिल भारतीय खेल परिषद की शाखा किस स्थान पर की गई? औरंगाबाद में। पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहला अध्यक्ष कौन थे? H.L. गेरेट। पहली बार कला प्रतियोगिता किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया? 1912 में स्टॉकहोम, स्वीडन। पेंटिंग एंड ड्राइव को किस वर्ष ओलंपिक पुरस्कार से बाहर कर दिया गया था? 1949 में। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? 2000 ईस्वी में सिडनी में की गई। भारतीय ओलंपिक संघ IOC के उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने? 9 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? मानव संसाधन मंत्रालय होते हैं। मानव संसाधन मंत्री होते हैं। मानव संसाधन मंत्री होते हैं। साई की आम सभा सदस्य किसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। केंद्र सरकार फिजिकल एजुकेशन, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसे कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। नेशनल डिफिशियंसी स्कीम NDS कब प्रारंभ की? 1954 में J.K. भोसले द्वारा। राजकुमारी अमृता कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की? 1953 में। पायोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को बनाया गया? PT उषा को। व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया? 1924 में। कुरुन समिति की स्थापना किस सन 1959 में की गई? किस काल में योगा जन्म हुआ? वैदिक काल में योगा का जन्म हुआ। रामायण महाभारत किस काल में हुई थी? महाकाव्य काल में। इपिक महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता है? गुरुकुल कहा जाता था। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप में स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? नालंदा काल में पढ़ा था। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया था? मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगोन पोलो खेलते हुए मर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। YMC की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की गई? SC बक 1920 में की थी। HVPM की स्थापना किसने और कब की गई थी? वेदभद्र 1914 में की थी। HVPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया गया था? 1924 से विशारद। ठीक है, आगे देखते हैं। लखनऊ क्रिमिनल्स कॉलेज की स्थापना 1932 में की गई थी। कंदावली मुंबई में शारीरिक शिक्षा संस्था की स्थापना कब की गई? 1938 में। NAPER की स्थापना 1946 में की गई। HVPM ने पहली बार ओलंपिक व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहाँ किया गया था? 1936 के बर्लिन, जर्मनी में। CABPER सेंट्रल एसोसिएशन बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिसर्च की स्थापना 1950 में की गई थी। AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954 में की गई थी। AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिसकी शुरुआत चेयरमैन कौन थे? AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिसकी शुरुआत कसरे जाता है? स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। LNCPE की स्थापना 1997 में
ग्वालियर में की गई थी। खेल को कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों को लिस्ट देती है? कौन सी थी? AICS देती है, AICS देती है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है तंत्रक जांच समिति। तंत्रक जांच समिति दिखाता हूँ मैं आपको। ये है तंत्रक जांच समिति, ये है तंत्रक जांच समिति। तंत्रक जांच समिति है, ठीक है। कैसा होता है इसकी मीनिंग भी दिखाता है। ये देखो, इस प्रकार की समिति बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में एकत्रित की जाती है। ये तंत्रक जांच समिति, देखो इसका देखो इंग्लिश में, ये देखो तंत्रक जांच समिति, एडहॉक इंक्वायरी कमीशन, ठीक है। इसका चेयरमैन 1958 में नरेश था एक तो, और एक सिंह था, यादविंदर सिंह था, और पाटिल नरेश था, नरेश था, ठीक है। आगे देखते हैं। कोल कपूर कमेटी समिति की स्थापना 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। किसके? कोल कपूर, M.K. कालूर और N.K. कपूर के द्वारा नियुक्त किया। कोल कपूर कमीशन के अपना कार्य कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया? 1960 में रोम ओलंपिक में। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? 1959 में हृदयनाथ कुंजरू समिति थी। अब्दुल कलाम एकेडमी सन 1956 ट्रॉफी कब दिया गया था? 1956-57 में अब्दुल कलाम ट्रॉफी, ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग किस सन में शुरू की? 1953 में। NCC की शुरुआत कब की गई? 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। नेशनल फिजिकल एजुकेशन ड्राइव की शुरुआत कब की गई? 1959-60 में। NSS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। NSS की शुरुआत कब की गई? 1969 में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई थी। NCC का पूरा नाम है नेशनल क्रेडिट कोर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यूनानी इतिहासकार में आते। वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देश दिया था? ग्रीस ने, ठीक है। अरस्तु प्लेटो किस देश से ग्रीस से थे? इलियड तथा ओडिसी कवि होमर स्पार्टा काल में देखते हैं। तानाशाही शासन ग्रीस के किस काल का था? स्पार्टा काल का। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? स्पार्टा काल को। स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन। स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? माउंट टॉयगेट्स द्वारा। स्पार्टा में शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? एगोग। स्पार्टा काल में सैन्य टुकड़ी को क्या कहा जाता? इरेन। स्पार्टा काल में जिम्नास्ट नृत्य को क्या कहा जाता था? विभासिस। एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यटन को क्या कहा जाता था? पाइडोनोमस। पूर्व एथेंस काल। खेलकूद तथा कुश्ती विद्यालय को क्या कहा जाता था? पेलेस्ट्रा। संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? डिडालस। देखते हैं क्या इसका डिडाल्स कहा जाता था। शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था पूर्व एथेंस काल में? पेडोड्राइव, ठीक है। बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता है? स्पिन कहा था, ठीक है। आगे देते हैं।
इस काल में पेनहेलिंग खेल के अंदर कौन सा खेल कार्य शामिल किया गया था? ओलंपिक और इस्तीमियन, पाइथन, नेमियन। ठीक है, ये खेल शामिल किए जाते। इस्तीमियन खेलों में कहाँ पर किसके समक्ष होते हैं? किसके समक्ष होते हैं? पोस्टन, ठीक है, गॉड ऑफ शेक के समझते हैं। ठीक है, गॉड ऑफ शेक के आगे चलते हैं। नीमेन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते हैं? किसके समक्ष होते हैं? एगोनिस्ट के समक्ष। किसके? एगोनिस्ट जीनियस के समय। एगोनिस्ट जीनियस के समय। ठीक है। इस काल में जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? गेस्टिकल्सन। ठीक है। किस काल में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए श्रवण काल कहा जाता था? उत्तर एथेंस काल को कहा जाता था। किसको? उत्तर एथेंस काल को कहा जाता था। किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? सुकरात के अनुसार बात। किसके अनुसार? शारीरिक और मानसिक विद्या में आपस में संबंध है प्लेटो के साथ। किसको मेडिकल जिम्नास्ट का पितामह कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। पूरे एथेंस काल में खेलों व एथलीट्स समारोह को किस नाम से जाना जाता था? किसके समझे? पेनहेलिंग गेम्स के समझे। पेनहेलिंग गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है। पेनहेलिंग गेम्स में कौन सा गेम समारोह में शामिल किया जाता था? ओलंपिक, इस्तीमेन और कौन सा था? पाइथनिक, नीमियस। ठीक है। पाइथनिक खेलों को कहाँ किसके समक्ष होते थे? डेल्फी पर्वत के समतल और क्षेत्र पर अपोलो तथा देवताओं की पूजा की जाती थी। ओलंपस की रानी किसे कहा जाता है? हेरा को कहा जाता है। आकाश का देवता किसे कहा जाता है? जीएस को कहा जाता है। समुद्र देवता किसे कहा जाता है? पोसीडोन को कहा जाता था। सूर्य देवता किसे कहा जाता है? अपोलो का था। पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता है? डेमीटन को कहा जाता है। अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? अरस्तु के थे। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस कहा जाता था। वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती? होमर से की जाती थी। रोम के निवासियों को कहा जाता है ऑर्डर पोस्ट। रोम काल में कौन सा लेखक पाया जाता है? गेलेन। कौन सा? गेलन। रोम काल में 18 वर्ष के बाद के युवाओं को शारीरिक व मानसिक कौशल के तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता? कैंपस मार्टियस। ठीक है। रोम काल में 264 बीसी में कौन सा सबसे लोकप्रिय था? कौन था? गैलाडियोडोरस। ठीक है। आगे चलते हैं। रोम का उत्तरार्ध काल है। इस काल में व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? हेलेनिक पीपल्स। इस काल में व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? रोम में इस काल में लोगों को हेल्पिंग पीपल्स क्यों कहा जाता था? यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। इस काल में कौन सा मेडिकल स्टूडेंट था जिसने एक्सपीरियंस तथा जस्टिस के बारे में लोगों को बताया था? कौन था? गेलेन। ठीक है। इस काल में प्राइमरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? स्कूल और लेक्चरर। इस काल में सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता है? स्कूल स्कूल ऑफ गैम्बिट। इस काल में तलवार युद्ध कहा जाता था? इसको होते एम्फी थिएटर्स। ठीक है। आगे चलते हैं। एम्फी थिएटर्स।
आगे थे कोलिसियम थिएटर ऑफ बाथ कहाँ पाया जाता था? रोम में पाया जाता था। किसमें? रोम में। किस काल में युद्ध के देवता की पूजा की थी? मार्स। किसकी? मार्स। जर्मनी इतिहासकार। जर्मनी के गट्समत नामक विद्वान ने कौन सी 2 किताबों पर कार्य किया था? जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम्स। किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का जरिया बताया गया? फ्रेडरिक लुडविग जोन्स प्रथम को। जर्मनी के किस विद्वान ने टूरेंस और मूवमेंट लुडविग जोन ने किया था? किसने? लुडविग जोन ने। ठीक है। जर्मनी के में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे? जॉन बर्नार्ड बेशो ने। 1774 में रोशन के नक्शे पर कदम पर चलते हुए जर्मनी के शेड्यू की स्थापना द स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपियन। ठीक है। जर्मनी में वह कौन सा पहला शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह और 2 घंटे दोपहर भिन्न भिन्न खेलों में खिलवाया जाता था? कौन था? जॉन साइमन। कौन था? जॉन साइमन। आगे देखते हैं। वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलांथ्रोपियन के शिक्षक कार्य से अभिप्रेरित होकर 1785 में स्कॉलरशिप एजुकेशन और इंस्टीट्यूट खोला? क्रिश्चियन गोथिप सोलमैन। जर्मनी में किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा था? जे.बी. बेसडो को। जर्मनी में जिम्नास्टिक का जनरल फादर किसे कहा जाता है? जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समत को। जर्मनी के गट्समत नामक विद्वान ने कौन सी 2 किताबों पर कार्य किया? जिम्नास्टिक फॉर द यंग एवं खेल। किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का जरिया बताया? फ्रेडरिक लुडविग जोन ने। जर्मनी के किस वाद ने टूर्नामेंट मूवमेंट की शुरुआत की? लुडविग जोन ने। लुडविग जोन ने 1811 इसमें टूर्नामेंट प्लांट किसको नाम दिया? कि आयताकार मैदान को जिसके अंदर बैलेंस बीम, हॉरिजॉन्टल बार, टेक आदि बनाया जाता था। ठीक है। जर्मनी जिम्नास्टिक किसे किताब लिखी है? लुडविग जोन ने लिखी है। किसने? लुडविग जोन ने। किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक ऑफ स्कूल नामक किसने लिखी थी? एडोल्फ स्पीज ने। जर्मनी द्वारा मॉन्ट्रियल ओलंपिक में तीसरे स्थान पर प्राप्त करने के लिए पश्चात शारीरिक शिक्षा को पहली कक्षा से अनिवार्य विषय के रूप में रखने में किस विद्वान की अहम भूमिका थी? डी कार्ल डाइम। डेनमार्क इतिहास। डेनमार्क आधुनिक शिक्षा पिता किसे कहते हैं? फ्रांस नेथ्रुन को कहा जाता है। नेथरिंगिल्स को कहा जाता है। डेनमार्क के विद्वान अनुयायी कौन थे? ये थे। दादी जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित था? डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में। आगे चलते हैं। स्वीडन इतिहास। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का ऊंचा दर्जा दिए जाने में किसे विद्वान का हाथ था? पन हेरलिंग का था। पन हेरलिंग ने जिम्नास्टिक कितने समूह में बांटा था? 4। कितने समूह में? 4 समूह में बांटा। पन हेरलिंग द्वारा शरीर को मजबूत देने के लिए गलत आसन रोकने के लिए कौन सा जो अभ्यास करें है? फॉर्म गिविंग मूवमेंट। पन हेरलिंग ने यह आदमी 1939 तथा 1949 में बर्सी में तीनों कौन सा समारोह था? द लर्निंग। हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल अमृत की एक टीम ने किस लिंगायत में भारतीय संस्कृति उसको प्रस्तुत किया था? 1949 लिंग सेकंड में। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने ओलंपिक मसाज के एथेंस से आयोजित स्थल पर तक लाने का प्रथम प्रयास किया था? कार्ल डाइम। कौन था? कार्ल डाइम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्राचीन ग्रीस में डिडास के लिए क्या होता है? संगीत विद्यालय। प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता है? जीएस देवता को। लेजियम की स्थापना किसने की थी? एरिस्टोटल।
प्राचीन रोम में कैंपस मार्टिस क्या होते थे? सैनिक मैदान। प्रथम स्पेशल ओलंपिक कहाँ हुए थे? यूएसए में। ट्रनवेरियन मूवमेंट जर्मनी में किसे द्वारा शुरू किया गया? लुडविग जोन द्वारा। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग की शुरुआत कब की? 1953 में। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1954 में। अतिरिक्त शक्ति धारणा किस विद्वान के प्रतिपादित किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर। भविष्य धारणा किस विद्वान के प्रतिपादक है? केरल गोरस। मनोरंजनात्मक धारणा किस विद्वान ने दी थी? लॉर्ड चैंपलिन। पुनः अवलोकन धारणा हेल ने दी थी। इसने स्टेलन ने। मनोधारणा सिगमंड फ्रॉयड ने। सामाजिक धारणा एरिस्टोट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 30 मिनट कंप्लीट हुई है। धन्यवाद।